जय माता जी। राम राम सीताराम। देखो ये सब्जी है, नवीन सब्जी है, मूरा वाली। एक मूरा आता है ना, उसमें ये मोगरी बनती है। इसकी बढ़िया सब्जी बनती है मूले की। उसमें ऊपर सींग लगती है ना, सींग होती है ना, तो बढ़िया बनती है सब्जी भी उसकी। मूले की भी बनती है, उसका पान की भी बनती है, और ये इसकी सींगों की बनती है। सींग आती है ना, इसकी सींग है। और बाजरे की रोटी है, और इधर सास है, और इधर मक्खन है। यह ना मक्खन है काकरेज का, और बाजरे की रोटी। सोलो दम खाना खा लेते हैं भाई साहब। ये सब्जी बढ़िया बनती है। देखो हमारे राम लखन जुड़वा बेल, यह जुड़वा है, दोनों भाई है। वो बढ़िया खूबसूरत आता है काकरेज में। ऐसा सींग होता है ना, कुंठा। देखो हमारा डॉन आ गया साथ में। डॉन के तो पीछे हो जाता है, डॉन के तो पीछे हो जाएगा। ये दोनों गुस्सा भी बहुत करता है डॉन के साथ। देखो दोनों साथ में, खाना भी साथ में खाएगा, पानी भी साथ में पीता है, घूमता भी साथ में है। इधर उधर कहाँ जाना है तो भी साथ में। ये कि दोनों ये ना घूमता भी साथ में, और बढ़िया खेत में चलता है। ये हर किसान को रखना चाहिए। बहुत लोग गाय रखते हैं, बैल नहीं रखते। बैल रखना चाहिए एक दो। गाय और घोड़ा, काकरे जोगी या गिर हो तो पैसा के लिए ही रखता है सब। तो बैल कोई नहीं रखता। यहाँ बोलते हैं कि धर्मादा करने के लिए रखा है गाय वाला, ऐसा बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं। गाय घोड़ा और पूरा धर्मादा के लिए नहीं, पैसा के लिए रखा है। यह ना कि पैसा के लिए रखता है, और बाद में बोलते हैं ये धर्मादा के लिए रखता है। बहुत लोग गाय रखते हैं, कोई 50 रखते हैं, कोई 100 रखते हैं, कोई 200, कोई 300, 350। हमारे इधर गुजरात में किसी किसी पास 500 गाय है, 800 है, और बोलता है धर्मादा है। धर्मादा नहीं करता, पैसा के लिए रखते हैं। तो क्यों बैल नहीं रखते? बैल रखते हैं वो धर्मादा होता है, क्योंकि बैल को ये तो दूध नहीं देगा। खेती में अभी चलाते नहीं कोई, ये ना खेती में चलाते नहीं। तो बैल हर किसान को, और हर गाय पालने वाला होगा, काकरेज होगा, गिर होगा, 2-2, 3-3 बैल तो रखना ही चाहिए। क्योंकि पहले यही अर्थव्यवस्था थी। ट्रक भी ये थी, बाइक भी ये थी, मोटर भी ये थे, सब थे। ये शादी में भी ये लेके जाते थे, है ना, कि कहाँ भी सगाई करनी है तो वो भी जाते थे, और मरते थे तब भी लकड़ी लेके यही जाते थे, बैल हुई। तो हर किसानों को फर्ज है बैल रखना, और वही धर्मादा होता है। क्योंकि बैल नहीं रखेंगे तो ये रखेंगे कहाँ? और कितना भी बड़ा होगा आप, कितना भी पैसा वाला होगा, आप नहीं तो आपने बाप दादा ने बैल चलाया ही होगा। देखो कितना प्यार है। और जुड़वा है, यानी कि दोनों जुड़वा बसे हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन राम है और कौन लखन है। हम खुद भी इसको नहीं जानते। एक को निशान बांध के रखा है मोरडा में, तब देखो, देखते हैं तो शेर जैसे देखते हैं। और थोड़ा घुमाते हैं इसको, ये ना, थोड़ा घुमाते हैं इधर। ये डेला में खुला ही दोनों रहता है। हाला, ये पैसा भी देता है, और खेत भी खूबसूरत हो जाता है जब चलता है। तब देखो हट्टा कट्टा भी बढ़िया हो गया है दोनों। अभी खड़ा ही है। कभी कभी इसको चलाते हैं हम खेत में, देखो। और खेत भी बढ़िया खूबसूरत लगता है, चलता है तब। देखो ये ना, खेत भी बढ़िया खूबसूरत लगता है। ये ना कि ऐसा है, यार ना कि बैल, हर किसान को बैल रखना चाहिए। किसान होगा, गाय वाला होगा, बड़ा किसान होगा, छोटा होगा, कोई बड़ी फैक्ट्री वाला होगा, उसको भी 2-3 बैल पार के रखना चाहिए वो। क्योंकि इस तो कुछ नहीं है तो देगा। गाय तो दूध देगी, बछड़ी देगी, उसका पैसा आएगा। बैल कुछ नहीं देगा, तो बैल नहीं रखते। गाय वाला भी 300, बहुत सूरत में भी बहुत लोग ने रखी है, गाय भी रखी है, भैंस भी रखी है, तो कोई बैल नहीं रखते। तो ऐसा बैल रखना चाहिए हर किसानों को। हमने इसलिए रखा है कि भाई ये खेत में लगा। हमारे पास भी अकेला चलने वाला GPS वाला ट्रैक्टर है, अकेला चलता है। आपने देखा भी होगा वीडियो में,
बैल की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे, तो भी रखा है कि भाई ये खाना खाएंगे। हम जब छोटा था तब सलाया था, और हमारा बाप दादा सब इसको सलाते थे। ऐसा है भाई साहब। इधर हमारे इस तबेला में थी तेजरूप और दिलबाग, तो अभी वो वहाँ तबेला में चल गई है दोनों। ये दोनों वहाँ रूम 3 खाली था तो वो तबेला में भेज दिया। ये तो गौशाला थी, गौशाला में रहते थे, माँ बेटा दोनों साथ में ही रहते थे। देखो ये घास लगाया है इसमें, देखो हार से हार लगाया है। ये जो गन्ना दोन ये ना गन्ना आता है और मक्का, ये दोनों का आता है मिक्सिंग, वही घास इसमें लगाया है। बढ़िया घास है। ये घास से वो बाजरी है ना, बाजरी और गन्ना का, और ये घास लगाया है गन्ना और मक्का का। ये बढ़िया रहता है ये घास। ये सीन से आया हुआ है। इधर कोई कोई देखो ये कुंटी से बाहर निकला है, यहाँ से तो दूर पड़ता है, दिखाई नहीं देता मोबाइल में। देखो ये निकला है, तो बढ़िया हो जाएगा। ये ऑर्गेनिक होता है और खाने में भी बहुत बढ़िया होता है। ये ऐसा ही है घास, इसमें कोई काटी बाटी नहीं है, और इसमें तो कुछ नहीं है, अब मक्का ही लगेगी, ऐसा है। देखो इधर हमारे मुर्गे और मोर सब घूम रहा है। मोर बहुत दूरी का निकाल देते हैं, देखो वहाँ सब घूमते हैं, मुर्गा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐसा है भाई साहब। ये घास बढ़िया रहता है, देखो लाइन से लाइन लगाया है। धूप है तो कम दिखाई देता है, ऐसा है। कोई कोई इधर उधर एक आधी डंडी हुई है, लाइन से लाइन लगाया है। देखो इसको सींग डालते हैं, मैं इधर से ये फोल फोल के, वही खाएगी न कर नहीं खाएगी। ये ना कि सींग फोल के ही डालता हूँ। तो हमारी मोरनी बोलते हैं, ये ना मोरनी है, बढ़िया खूबसूरत है। एक मोर भी है और मोरनी, ये हमेशा शाम को आती है इधर खाने के लिए, आएगी। डर रही है थोड़ी थोड़ी। कि मैं इसको सींग डालता हूँ क्योंकि इसको सींग बढ़िया लगती है। हाथ हाथ सीधा डालेंगे तो नहीं खाएगी, फोल के ही डालना पड़ता है। सींग का बीज ही डालना पड़ता है। देखो ऐसे बीज करके मैं डालता रहता हूँ, ये खाएगी। ये डालेंगे तो नहीं खाएगी, देखो पूरा सींग डालता हूँ, ये नहीं खाएगी। देखो उसको भी ये तोड़ना नहीं है ना, कि ये तोड़ सकती है। हाल 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 हाथ हाल आएगी तो मरघा भी आएगा साथ में। इधर बिल्ली भी है, बिल्ली घूम रही है साथ में। मरघा आया है, ये मरघा मारेगा उसको, वो बीज खा जाएगा। मरघे वो भी डालता हूँ। ये जो दावा जाए नहीं माने એટલે ગોતે ગયો સીધો એમ ખુલ્લો મૂકી દીધો, જોઈ લ્યો। હવે સુરભી આવશે અમારી હમણાં, તો એની માં ઊભી અહીંયા પહેલાં અહીં ધાવી લઈએ। અમારી સુરભી તો પાછી આવી છે ને, કામ આવે ये आवे, ये ली दूध पीने के लिए आ रही है। यहाँ के सुरभि, हेलो हेलो वहाँ रह गई। आग कोरा है, मेरे को देख रही है। ये कौन है? उनकी माँ से भी डर रही है। ये दूध पीने के लिए अभी गई। देखो ये हमारे महाकाल की बछड़ी है लक्ष्मी, लक्ष्मी की बेटी सुरभि है, सुरभि नाम रखा है। अभी जो पीना है दूध वो पिलाएंगे, उसके बाद बसेंगे वो निकालेंगे। क्योंकि छोटी है, कितना दिन नहीं
13-14 दिन की है, तो अभी दूध पी रही है। देखो वो एक बछड़ा आया था ना हमारे, वो उस तो छूट गया है। बस लक्ष्मी माता देखो बढ़िया खूबसूरत लग रही है। एक ही थन पी सकती है अभी तो, यानी कि एक ही थन पी सकती है, पूरा नहीं पिएगी। इसकी माँ हिल डोल रही है। इसकी माँ भी बढ़िया है, पहले ही बच्ची दिया हुआ है, तो ऐसा है। और जो वहाँ खड़ी है ना, उसका बछड़ा था वो छूट गया, सिया का बढ़िया बछड़ा था, यानी वो तो छूट गया है। वो ऐसे ही दूध देती है काकरेज। उसका बछड़ा छूट गया ना तो भी वो दूध देगी, दूध को मना नहीं करेगी। ये काकरेज की खासियत है। ये बछड़ा छूट गया है, वो जगह पे गिर होती ना तो वो गिर नहीं देती, ये देगी। देख रही है इधर के मेरा बछड़ा आएगा, आज ही छूट गया है उसका बछड़ा। उसने दूध पिया भी नहीं और बुटड़ी से पिलाते थे तो वो भी नहीं पिया, और ये पी रही है। देखो 14-15 दिन की है। तो इसका बछड़ा छूट गया है, ऐसे ही जोगान खा रही है, ये दूध दे रही है। ये काकरेज की ये ईमानदारी रहती है। देखो इसका बछड़ा आज ही छूट गया है, ये दूध दे रही है, ऐसी कुछ हिल नहीं रही है। इसको बस जोगान दिया और नूंजणू हमारे बोलते हैं, नूंजणू लगाया और ये दूध निकाल रहा है। ऐसे हर गाय दूध नहीं देती, काकरेज है वो देती है। इसका बछड़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। गिर होती है तो गिर थोड़ी इधर उधर होती है। अनुज से बदी दूध भी बढ़िया कर रही है। देखो महाकाल की बहन है ना, कि बढ़िया दूध भी दे रही है। हाइट में भी बड़ी है, हट्टी कट्टी बड़ी नहीं है, हाइट में भी बड़ी है, जोगान खा रही है। देखो शांत खड़ी है, देख रही है उधर उधर। तो उसका बछड़ा आज ही नहीं आया है, आज ही दोपहर पे ऑफ हो गया है। दोपहर पे पहली बार बिना बछड़े दो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन हो गया। आज दोपहर पे ही उसका बछड़ा ऑफ हो गया। ऐसा है काकरेज, बढ़िया शांत रहती है। गरीबों के लिए तो कस्तूरी है, गरीबों के लिए बढ़िया है, कस्तूरी है। वगड़ा में घूमने वाली गाय है, और उसको बिना बांधेगे नहीं तो भी दूध देगी, जोगण नहीं देगा तो भी देगी, नूंजड़ा नहीं लगाएगी तो भी दूध देगी, और बछड़ा बछड़ी नहीं खोलेंगे तो भी देगी। देखो इतना दूध है, इतना निकाला है, यानी कि ये दूध निकाला है, यानी कि बड़ी है। ये तो डोल तो होगी 15 लीटर की, ये होगा 5-6 लीटर, बिना बछड़े ही दूध देती है। तो इसमें बाजरी भरते हैं, यानी कि बाजरी इसमें ये गोरैया है ना, गोरैयाओं के लिए ये बाजरी भरना पड़ता है ऐसे, यानी कि ऐसे लगाते हैं बाजरी, क्योंकि जितना खाएगी वो इतना आएगी। जब खाली हो जाता है तब भर देते हैं, क्योंकि अभी गोरैया को ज़्यादा खाना नहीं मिलता। ये धूप हो गया है, गर्मी हो गया है, ये ज़्यादा बाजरी ही खाते हैं, यानी कभी खाना नहीं मिलेगा। बारिश के टाइम में तो जो घास होता है, घास का बीज उसको मिल जाता है। तो ऐसे देखो भर के ऐसा हम कुंडिया लाते हैं इसके लिए, ये है, तो उसमें हम लगाते हैं। ये बोतल भर के उसमें से यहाँ से दाना दाना निकलता रहता है, होल से वहाँ से। तो ये कभी कभी तो तोड़ देते हैं, देखो बिल्ली भी साथ में है। तो ऐसा हम लगाते हैं बाजरी। कहाँ लगाते हैं वो भी बताएंगे अभी। देखो ऐसे लगाया है इधर, ये बोतल भर देते हैं बाजरी की। बाजरी भी चलता है, गेहूं भी। बाजरी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने देश की है। गोरैया भी, और गोरैया को पता है बाजरी ही खाना चाहिए। देखो ऐसे लगा दिया है, और दोनों में। और इधर गोरैया का घर भी है, उधर भी है, परिंदा भी है, कबूतर, वो सब खाते हैं। इसका घर भी है, तो यहाँ से ये दाना निकल के आ जाता है। इसको जितना खाएगी, हिलाएगी, खाएगी। देखो इसमें भी ऐसा निकल गया, जितना जितना खाएगी वो इतना आ जाता है।
तो ऐसा है भाई साहब, ये निस्वार्थ भी किसान को काम करना चाहिए। और इधर हमारी चोरी है, क्योंकि ये चोरी लगाई हुई है। बुआई की आज 6-7 दिन हुआ है, बढ़िया हो गई है। दूसरा खेत में थोड़ी कम निकली है, ये ज़्यादा निकल गई है। देखो हमारे अनमोल रतन, अनमोल रतन और भगवती और बछड़ा भीम झगड़ा कर रहा है। ये अनमोल रतन सबको मार रही है, बड़ी हो गई है, अभी भी दूध पी रही है। दो तकलीफ है, उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। ये दोनों छोटे वालों को परेशान कर रही है, क्योंकि दोनों छोटे वाले बछड़े को परेशान। ये हमारे भगवती है, बड़ी बछड़ी, बड़ा कान है, उसका पिता भी ऐसा था। और ये हमारे अनमोल रतन है, देखो ऐसे है। और इधर हमारे मरघे बैठे हुए हैं, देखो ये मरघा का घर है। अभी इसको बंद कर देंगे, शाम हो गई है तो बंद कर देंगे ऐसे, नहीं तो कोई नाइट में बिल्ली आ जाती है तो मार देती है। तो बंद कर दिया इसका घर, सुबह खोलेंगे। और ये हमारे अनमोल रतन घूम रही है, देखो अनमोल रतन और भगवती और भीम बछड़ा, भीम रखा है नाम। और वो तो भगवती के पिता का नाम था भीम, तो ये बछड़ी का, यानी कि ये बछड़ी का पिता का नाम भीम था। और अनमोल रतन है ना, ये भगवती की बुआ है। देखो हो गई 7 मंथ के आसपास की, बढ़िया बनेगी। पूरा दूध उसकी माँ का पिला देते। हाँ देखो वो छोटे वालों को इतना परेशान कर रही है, अभी उसको निकाल भी नहीं सकता, दूसरा वाड़ा भी नहीं है। ऐसा है, उभी रह तू, ले अनमोल रतन, उभी रह तू। अब दूध पी के आ गई है। देखो हमारा मोर है, वहाँ सामने झाड़ पे बैठा हुआ है। ये शाम हो जाती है ना तब इधर भाग जाता है। अभी 6:30 बजा है, शाम हो गई है, तो वहाँ बैठते हैं पूरी नाइट। वहाँ बह गए, सुबह 6 बजे में आ जाएगा, यानी सुबह 6 बजे आएगा। वो झाड़ पे ही बैठता है, क्योंकि जंगली प्राणी है तो उसको पता ही रहता है कहाँ बैठना। एक खुली हवा में बैठते हैं। पहले मर्गी ने उसको बड़ा किया तो मर्गियों के साथ रहते थे, बड़ा हो गया ना तब अभी वहाँ बैठते हैं। देखो ये झाड़ पे